नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। इस अंक में हम लोग बात करेंगे दिल्ली पॉलिटिक्स की। दिल्ली में चुनाव प्रचार जोरों पर है। हमें मालूम है कि 5 फरवरी को दिल्ली में चुनाव होना है, तो अब मुश्किल से 15 दिन रह गए हैं। तो अब हर पार्टी के लिए ये करो या मरो का चुनाव है। जहां आम आदमी पार्टी तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने को ललायित है, वहीं बीजेपी को ये एक मौका है कि वो वापसी करे दिल्ली की सत्ता पे। और कांग्रेस के लिए भी यह एक बहुत बड़ा लड़ाई होने जा रहा है, चूंकि वो कहीं ना कहीं विधानसभा में अपना प्रेजेंस वापस लाना चाहता है। हम लोग को मालूम है कि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस का एक भी विधायक दिल्ली विधानसभा में चुनकर नहीं आया था। तो हम लोग इस वाल जो वीडियो में हम लोग क्या क्या बात करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हर पार्टी का क्या क्या स्ट्रेटेजी होगा, वो कैसे एक दूसरे पर भारी पड़ने की स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, और हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से स्टार प्रचारक मैदान में आने वाले हैं तीनों पार्टी की तरफ से। हर पार्टी का क्या क्या अपना योजना है, और ऐसा क्या लग रहा है कि अभी दिल्ली में चुनाव किस तरफ जा रहा है। क्या आम आदमी अपना सत्ता बचा पाएगी, क्या बीजेपी वापसी करेगी, क्या कांग्रेस के विधायक इस बार विधानसभा में जीत कर आएंगे। इन सारे विषयों पर हम लोग गहन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो हम लोग बात कहाँ से शुरू करते हैं? हम लोग बात शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारक में सबसे ज़्यादा मांग जो है प्रधानमंत्री मोदी का है। ऐसा माना जा रहा है कि 26 जनवरी के बाद 3 से 5 सभा तक, कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5, कम से कम 5 पब्लिक मीटिंग तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में करने वाले हैं। और 23 जनवरी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ भी दिल्ली के चुनावी मैदान में कूद जाएंगे। सबसे ज़्यादा डिमांड अगर प्रधानमंत्री के साथ के बाद किसी का है तो वो योगी आदित्यनाथ का है। इसके साथ साथ दिल्ली में जितने भी मंत्री हैं भारत सरकार के और हर राज्य के मुख्यमंत्री सब स्टार कैंपेनर के लिस्ट में शामिल हैं। तो इसका मतलब है कि दिल्ली जो है चुनावी अखाड़ा बन गया है, और पूरे देश के जितने भी बड़े नेता हैं वो अगले 15 दिन दिल्ली के किसी न किसी कोने में जनता से वोट मांगते हुए नजर आएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने हर 2 विधानसभा को मिलाकर एक किसी बड़े नेता को उसकी जिम्मेवारी दे दी है। जैसे धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं, उनको दिल्ली के 2 विधानसभा, खास जीके जहां से सौरभ मालवीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, और मालवीय नगर जहां पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सोमनाथ भारती प्रत्याशी हैं। तो उन दोनों क्षेत्र पर भारतीय जनता पार्टी ने धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेवारी दी है। ऐसे ही हर 2 विधानसभा पर बीजेपी का कोई ना कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री या उनके संगठन का कोई बड़ा संगठनकर्ता या अन्य राज्य के कोई बड़े नेता को वो जिम्मेवारी दी गई है। उन नेताओं में प्रमुख रूप से अनुराग ठाकुर हैं, पीयूष गोयल हैं, भूपेंद्र यादव हैं, सुनील बंसल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के महासचिव हैं, और एक समय उत्तर प्रदेश में बीजेपी का जो बहुत लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट आया था उस समय सुनील बंसल चर्चा में आए थे। तो उसके साथ साथ आप कोई भी महेंद्र सिंह हैं, ये भी उत्तर प्रदेश के में योगी आदित्यनाथ कैबिनेट में मंत्री भी हुआ करते थे और बीजेपी के बड़े नेता हैं। उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, उनका भी नाम है 2 विधानसभा के लिए। तो कोई ऐसा मतलब इतने भारी लोग को हर 2 विधानसभा दिया गया है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीजेपी इस लड़ाई को कितना सीरियस ले रही है। इसके अलावा जो हम लोग बार बार बात कर रहे हैं कि आखिर संघ का क्या रोल था हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में, तो क्या वैसा ही रोल दिल्ली में होने जा रहा है, इस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। बेसिकली क्या है कि हम लोग सबको मालूम है कि 20,000 से ज़्यादा सभा किया था संघ हरियाणा में, और ऐसा माना जाता है कि 90,000 के आसपास सभा, जिसको हम लोग क्लोज डोर मीटिंग बोलते हैं, छोटा मीटिंग बोलते हैं, छोटा बड़ा सब तरह का, चूँकि संघ जो है पब्लिक मीटिंग नहीं करता है, तो वो किसी पार्क के किसी कोने में करेगा, किसी के घर के ड्राइंग रूम में करेगा जाकर, किसी कन्वेंशन हॉल में करेगा, तो उस तरह से उनकी सभाएं होती है। तो दिल्ली के चुनाव में संघ का क्या रोल होगा, तो मेरी जो जानकारी आ रही है, और ये मेरे पास जहाँ तक मुझे जानकारी है कि ये बहुत एक बड़े नेता के माध्यम से आई है,
और संघ दिल्ली में बहुत मिनट डिटेल जिसको बोलते हैं कि बहुत छोटी छोटी ड्राइंग रूम मीटिंग करने वाली है, ड्राइंग रूम्स मीटिंग कर रही है। और करने वाली क्या है, कर रही है, उनका मीटिंग्स चालू है। और बेसिकली उन लोगों ने बहुत सारा लिस्ट बनाया हुआ है, जिस लिस्ट पर वो लोग उस जो छोटी मीटिंग्स है उसमें बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि संघ जो है किन किन मुद्दों पर दिल्ली के वोटरों को अपने पाले में लाने के लिए छोटी छोटी मीटिंग्स कर रहा है और बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं पर्दे के पीछे की राजनीति। तो इन सब को संभालने के लिए अरविंद केजरीवाल की तरफ से भी स्टार कैंपेनर्स का लिस्ट आ गया है। अरविंद केजरीवाल में पंजाब से जितने भी विधायक हैं और जितने भी वहाँ के मंत्री हैं सब दिल्ली में ही हैं और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में प्रचार कर रहे हैं। इवन पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ चुनावी प्रचार धुआंधार चुनावी प्रचार शुरू कर दिए हैं। कम से कम ऐसा माना जा रहा है उसके सारे स्टार्स कैंपेनर हर दिन 10 से 11 सभा करेंगे। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट में जो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी नाम है। तो सुनीता केजरीवाल भी, आपको याद होगा कि झारखंड के चुनाव में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन सबसे बड़ी स्टार कैंपेनर के रूप में उभर कर सामने आई थी। तो क्या केजरीवाल की कोशिश है कि सुनीता केजरीवाल के बहाने कहीं ना कहीं सिंपैथी की राजनीति करें? ये आने वाले समय में पता चलेगा। हालांकि लोकसभा में सुनीता केजरीवाल चुनाव प्रचार किया था और उस समय उनका सिंपैथी कार्ड नहीं चल पाया था। और हरियाणा के चुनाव में भी सुनीता केजरीवाल देखी गई थी और वहाँ भी उन्होंने कोशिश किया कि सिंपैथी कार्ड चलाएं, लेकिन वो सिंपैथी कार्ड उनका नहीं चला। तो दिल्ली के चुनाव में देखना है, चूँकि अरविंद केजरीवाल भी कई महीने जेल में रह कर आए हैं और वो लगातार बताते रहते हैं कि वो किसी मैंने खाली केंद्र सरकार के रंजिश की वजह से उनको डाला गया था, वो किसी घोटाले में शामिल नहीं है। उन पर जितना भी आरोप लगाया जा रहा है सब झूठा है। लेकिन चूंकि वो जेल में रह के आए हैं तो कहीं ना कहीं चाहते हैं, और आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि आम आदमी पार्टी को भी सिंपैथी का वोट मिले। तो इसीलिए सुनीता केजरीवाल उसमें एक अहम भूमिका साबित होंगी। अब आने वाला समय में देखना होगा कि आम आदमी पार्टी को सिंपैथी वोट का लाभ मिला कि नहीं मिला। अब हम लोग जहाँ तक कांग्रेस की बात है तो कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी एक दोस्त, आपको मालूम है कि रिठाला में उनका एक पूर्वांचली के किसी एक प्रोग्राम में वो दही चूड़ा खाने के लिए गए थे और एक उनका इधर ईस्ट दिल्ली में सीलमपुर में उनका सभा हो चुका है। तो अब आने वाले समय में प्रियंका गांधी भी दिल्ली के मैदान में उतरने वाली है, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मैदान में उतरने वाले हैं और कांग्रेस के अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता भी दिल्ली चुनाव में कांग्रेस के प्रचार के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। तो इस बार देखना ये है कि कांग्रेस अपना कितना वोट प्रतिशत बढ़ाती है और चुनाव में उसके एक भी विधायक या कितने ज़्यादा से ज़्यादा कितना सीट जीतते हैं, ये हम लोग को 8 फरवरी को पता चलेगा। जहाँ तक संघ का बात है तो संघ बहुत मेहनत कर रहा है। मेरी जो जानकारी है यहाँ बहुत सारी ड्राइंग रूम्स मीटिंग्स संघ ले रहा है और उस मीटिंग्स में बहुत सारा पॉइंट्स उनको दिया गया है, जिसके बेसिस पर वो लोगों से जो उनका जो पब्लिक मीटिंग होता है उसमें उनकी बातचीत हो रही है। उसमें एमसीडी में जो अरविंद केजरीवाल का फेलियर है उसको हाईलाइट कर रहे हैं कि ये दिल्ली जो है कूड़ेदान बन गई है, दिल्ली में सीवर का समस्या है और सब चीज़ के लिए जिम्मेवार केजरीवाल और आम आदमी पार्टी हैं। तो ये एक बहुत बड़ा है कि एमसीडी में जो आम आदमी पार्टी का फेलियर है उसको याद दिला रहे हैं। दूसरा, केंद्रीय सरकार की जो भी उपलब्धि है उस उपलब्धि को याद दिलाया जा रहा है। जैसे राम मंदिर उनकी बड़ी उपलब्धि है, 370 धारा हटाना उनकी बड़ी उपलब्धि है। तो इस तरह की जितनी भी माइलस्टोन्स जजमेंट और माइलस्टोन्स जो डिसीजन हुए हैं केंद्र सरकार के, इवन जो उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर बना है, बनारस में जो विश्वनाथ जी का कॉरिडोर बना है, इन सब जितनी भी बातें हैं सब बातों को संघ के कार्यकर्ता और अपने लोगों के बीच में जा रहे हैं, इन लोगों को इन सब चीज़ों का याद दिला रहे हैं। इवन केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली के आसपास जो डेवलपमेंट हुआ है, दिल्ली में जो डेवलपमेंट हुआ है, उन डेवलपमेंट्स को याद दिलाया जा रहा है कि हम लोग को मालूम है कि अभी दिल्ली से मेरठ तक रैपिड रेल शुरू हुआ है, भारत का पहला। तो इस तरह का जो भी बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट है उन सब प्रोजेक्ट्स का जानकारी दिया जा रहा है। दिल्ली में जो रोड का जाल बना है उसके आसपास, इन सब चीज़ों का
संघ के जो कार्यकर्ता हैं लोगों को याद दिला रहे हैं कि केंद्रीय सरकार दिल्ली के लिए क्या क्या की है। इसके अलावा जो वो लोग मानते हैं कि हिंदुत्व विरोधी जो भी आम आदमी पार्टी का जो स्टेटमेंट रहा है और वो मानते हैं कि आम आदमी पार्टी हिंदुत्व विरोधी है, उसको भी लोगों को बताया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के उन सब बयानों को, जैसे कश्मीर फाइल्स अगर फिल्म आई थी तो उसमें इनका क्या भूमिका था, इन्होंने क्या बयान दिया था या आम आदमी पार्टी का क्या पोजीशन था, तो इन सब छोटे छोटे चीज़ों को भी बताया जा रहा है। अब इवन संघ जो है आम आदमी पार्टी को अर्बन नक्सल से भी जोड़ती है, उसके भी कई उदाहरण हैं उनके पास। जैसे वो मुख्यमंत्री आतिशी के जो पेरेंट्स हैं, जो संसद हमला वाले मामले में जो PIL दाखिल किया गया था, उसको राष्ट्र विरोधी एक्टिविटी काउंट करते हैं। इस तरह का आरोप लगाते हैं कि कहीं ना कहीं अर्बन नक्सल से आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं का नाता है, जिसमें कभी ना कभी मेधा पाटेकर जो गुजरात के CM के तौर पर भी आम आदमी पार्टी विचार कर रही थी कि मेधा पाटेकर उसका चेहरा हो सकती है। तो इन सब तरह की बातों पर भी चर्चा हो रही है उन सब ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में। तो अब इनका क्या प्रभाव पड़ेगा चुनाव में, ये तो हम लोग को 8 फरवरी को पता चलेगा। लेकिन आज के दिन में संघ भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्लोज डोर मीटिंग्स कर रहा है और कहीं ना कहीं अंदर खाने उनका जो टारगेट है कि हर बूथ पर 100 वोट कम से कम बढ़ाया जाए। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर वो उनका जो जिस तरह से वो चल रहे हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा, ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। इसके अलावा केजरीवाल सरकार का जो तुष्टिकरण मॉडल है उस पर भी बात हो रही है और इसमें बाटला हाउस के CAA पे उनकी क्या भूमिका थी, क्या उनका बयान था, तो इन सब पुरानी चीज़ों को कुरेदने का काम किया जा रहा है। इवन नॉर्थ ईस्ट में जो दंगा हुआ था, उस दंगा में केजरीवाल का क्या रोल था, उनकी सरकार का क्या रोल था, इन सब चीज़ों पर चर्चा हो रही है उन क्लोज डोर्स मीटिंग में। और इवन जो इनको विदेशी फंडिंग्स मिला था, खास करके खालिस्तान वाले मामले में जिसका गुरवंत सिंह पन्नू ने खुलासा किया था, उन सब चीज़ों पर भी उस मीटिंग्स में बातचीत हो रही है। तो अल्टीमेटली ये है कि आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा जो रिलाई कर रही है, उनको मालूम है कि अल्पसंख्यक का वोट्स पिछले 2 चुनावों में करीब जिसको बोलता है उसका मेजोरिटी ऑफ अल्पसंख्यक वोट्स आम आदमी पार्टी को मिला था, लेकिन हिंदू वोट्स में स्प्लिट हुआ था। लेकिन बीजेपी और संघ ये मानती है कि जब लोकसभा के चुनाव में 50% से ज़्यादा वोट बीजेपी को मिल सकता है और मिलता रहा है, तो इसका मतलब है कि जो फ्लोटर वोटर्स हैं, फ्लोटर वोटर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को साथ दे सकते हैं। तो इसलिए पुरजोर कोशिश है कि सारे स्टार प्रचारक, बड़े बड़े जो संगठन करता है, सब मिलकर ग्राउंड पर जितना मेहनत करेंगे उसके हिसाब से 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा। और कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेता इस बार मान रहे हैं कि दिल्ली में बीजेपी की वापसी होगी। तो ये देखने वाली बात है। हम लोग को पता है कि पिछला 3 इलेक्शन से, जब से आम आदमी पार्टी है, तब से कभी भी बीजेपी सबसे ज़्यादा सीट जो है 28 सीट लाई थी 2013 में। उसके बाद उसका सीट क्रमशः घटता चला गया। एक बार इसको 3 सीट मिली, फिर 8 सीट मिली, 2.5 का अंक भी बीजेपी को नहीं मिला है। तो जैसे जैसे चुनाव प्रचार चलेगा, हम लोग लगातार इस पर नज़र बनाए रखेंगे। अब कांग्रेस के जब बड़े नेता यहाँ ग्राउंड पर उतर के और जोर शोर से प्रचार शुरू कर देंगे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस चाहेगी कि दिल्ली का चुनाव त्रिकोणीय बने। हालांकि आम आदमी पार्टी चाहती है कि डायरेक्ट उसका लड़ाई केवल बीजेपी से हो और त्रिकोणीय लड़ाई कभी ना बने, क्योंकि कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ना मतलब आम आदमी पार्टी को सीधा नुकसान, ऐसा आम आदमी पार्टी मानती है। तो हम लोग दिल्ली विधानसभा चुनाव पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का हमेशा मुझे इंतज़ार होता है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें और हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।